नमस्कार, मैं रूमा देवी पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर ज़िले से। बाड़मेर के रूरल एरिया की जो बहनें हैं उनके साथ में हम काम कर रहे हैं एप्लिक हैंडीक्राफ्ट और एम्ब्रॉयडरी के साथ में। मेरा जन्म बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर रावसर गांव में हुआ था और जब मैं 4 साल की थी तो मेरी उसके बाद 8वीं में स्कूल छूट गया था और दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखती थी, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी। तो मेरे पास में भी एक बैलगाड़ी होती थी और बैलगाड़ी से पानी लाने का काम करती थी और जब भी टाइम मिलता तो दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखती थी। और 17 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि जैसे मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी तो मेरे हस्बैंड की 5वीं में ही स्कूल छूट गई थी। तो ऐसा कोई स्थायी रोज़गार हमारे पास में था नहीं। वहाँ पे बारिश भी साल में 3 महीने का काम होता है और वो भी बारिश होती है तो खेती का काम होता है, नहीं तो वो भी नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जब शादी के 1.5 साल बाद 2007 में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तो उसको मेडिसिन की ज़रूरत थी, उसको सांस में प्रॉब्लम थी, तो लेकिन वो मेडिसिन हम नहीं दिला पाए और उसको नहीं बचा पाए। तो उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे मैं घुट घुट के कैसे जी पाऊँगी। मैंने सोचा कि मैं कुछ काम करूँगी, लेकिन वहाँ पे गांव में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि कहीं जाके जॉब कर लूँ या ऐसा, या तो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछे का काम करे या कंस्ट्रक्शन का काम करे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जो मैंने बचपन में दादी से कसीदाकारी का काम सीखा था उसी से कुछ करती हूँ। तो सुई धागा लेके बैठ गई। मैंने सोचा कि मैं बैग बनाती हूँ, जो महिलाएं मायके जाएगी वो बैग तो लेके जाएगी। तो यही सोच के मैंने सुई धागा लेके कसीदाकारी का काम तो शुरू कर लिया, लेकिन बैग की स्टिचिंग के लिए मशीन चाहिए थी और वो मशीन मेरे पास थी नहीं। तो फिर मैंने सोचा अब मैं काम नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि जो परेशानियाँ मुझे हो रही है वो मेरी और बहनों के साथ में भी होती होगी, मैं क्यों ना उनसे भी बात करके देखती हूँ। मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हम मिल के कर सकते हैं। तो यही सोच के मैंने उनसे बात किया और हमने 10 महिलाओं ने मिल के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया दीप देवल के नाम से और एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की थी। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये थी कि हम 10 महिलाएं हो गई है, अब इतना काम कहाँ से आएगा, इतने बैग तो कोई खरीदेगा नहीं। तो हमने इधर उधर काम की तलाश की तो किसी ने बताया ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, जिसकी मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, इसके बारे में बताया कि ये महिलाओं के लिए काम करते हैं, शायद आप उनके पास जाओगे तो आपको मदद मिल सकती है। तो हम 2-3 बहनें इकट्ठे होकर वहाँ गए और वहाँ के संस्थापक से मिले। तो हमने बोला कि हमारा एसएचजी बना हुआ है और हमें काम की ज़रूरत है। तो उन्होंने हमें देख के बोला कि महिलाएं खुद काम के लिए, मतलब वो कोशिश कर रहे थे महिलाओं को जोड़ने के, लेकिन महिलाएं काम के लिए आगे आ नहीं रही थी। तो हमने बोला कि नहीं, हमारा एसएचजी बना हुआ है, हमें काम की ज़रूरत है, हम इसीलिए आए हैं। तो फिर हमें सैम्पलिंग का काम दिया और जब सैंपल अच्छे बने तो हमें ऑर्डर का काम भी दिया कि 3 दिन का काम है, आप करके लेके आइए। तो हमें इतनी खुशी हुई थी कि हमें पहली बार कोई काम मिला था। हम घर जाके काम पे लग गए और सुबह वापस गए तो उन्होंने बोला कि आप कल शाम को लेके गए, अभी वापस आ गए, आपसे काम हुआ नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम काम पूरा करके लेके आए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने कहा हमें खुशी इतनी थी कि पूरी रात बैठ के हमने काम किया और 3 दिन का काम एक रात में करके लेके आ गए। तो उनको लगा कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि अब हमें और भी बहनों को साथ में जोड़ना है, हम कैसे काम करें जिससे हमारी बहनों को ज़्यादा काम मिल सके। तो किसी ने बताया कि आप एग्जीबिशन करिए। मैंने कहा वो कहाँ होगा एग्जीबिशन, हम तो कभी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक नहीं गए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो मेट्रो सिटीज़ में जो बड़े एग्जीबिशन होते हैं वहाँ पे लोग हैंड टू हैंड प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं और आपको पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन मेट्रो सिटी में हम कैसे जाएंगे? बहुत सारी दिक्कतें आई, घर से भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। हमने सिर्फ मारवाड़ी भाषा ही आती थी, हिंदी में बात भी नहीं करना आता है, तो कैसे लोगों से बात करेंगे? तो ऐसी बहुत सारी घबराहट थी। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, हमें ये एग्जीबिशन ज़रूर करना है। तो 2010 में फर्स्ट एग्जीबिशन करने का मौका मिला था हमें दिल्ली में ही, रफ़ी मारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, वहाँ से ट्रेन पकड़ के लोकल डब्बे में बैठ के कट्टे में सामान भर के हम दिल्ली पहुँचे और यहाँ आके हमने हमारा बूथ लगाया। तो ज़्यादातर कस्टमर है वो हमारी लेडीज़ थी, तो उन्होंने देखा कि ये गांव से आए हैं, घबरा रहे हैं, तो बड़े प्यार से बात किया कि बेटा आपने इतने सुंदर प्रोडक्ट हाथ से बनाए हैं या मशीन से? तो हमने कहा नहीं, हमारा पूरा काम हाथ का है। तो 3 दिन की एग्जीबिशन थी, उसमें हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई थी। वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई कि हमें
अब वापस जाके नेक्स्ट एग्जीबिशन की अच्छी तैयारी करनी है। तो यही सोच के हम वापस गए, गांव-गांव, घर-घर जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि इतना आसान नहीं था महिलाओं को काम से जोड़ने के लिए। पहले घर वाले के कई सवाल होते थे, फिर उनको जवाब देते, फिर जो महिलाओं की इच्छा होती थी काम करने की उनको साथ में जोड़ा। उनके पास में जब इनकम आनी शुरू हुई तो और भी मैंने साथ में जुड़ना शुरू हुई। और जो नेक्स्ट एग्जीबिशन की हम तैयारी करके आए थे तो हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल नहीं हुई थी, पूरी 11 लाख की सेल हुई थी। और वहाँ से हमने सोचा कि अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें इसमें और नवाचार करना है, हम किस तरीके से करें। तो फिर हमने अलग अलग जगह से फैब्रिक सोर्स करना शुरू किया, होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे थे, साथ साथ में हमने सोचा कि क्यों ना पहनने के आइटम बनाए जिससे लोग और ज़्यादा खरीदेंगे। तो यही सोच के हमने अलग अलग जैसे टसर सिल्क, मूंगा मटका, चंदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी ऐसे फैब्रिक सोर्स किए। उसके साथ में एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी करके साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। और जब लगा कि पहनने के जो कपड़े हैं ये ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एप्लिक में पहने हुए कैसे लगेंगे, तो हमारे सामने एक बार और दुविधा आ गई। तो मैंने कहा अब कैसे करें, तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। मैंने कहा फैशन शो हम क्यों करें, ये फैशन शो करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमें तो फैशन शो के नाम से ही डर लगता था कि छोटे कपड़े पहना ऐसा फैशन शो होता है। लेकिन फिर किसी ने बताया कि आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं, जो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका फैशन शो कर सकते हैं। तो फिर लगा कि नहीं हमें करना चाहिए, लेकिन गाँव के आर्टिजनों को फैशन शो करने का मौका कहाँ मिलेगा, ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद में जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था और वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फ़ैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला कि रूमा जी आप आर्टिजन हो, कैसे फ़ैशन शो कर पाओगे, यहाँ पे तो बड़े अवॉर्डी लोग, डिज़ाइनर्स लोग आ रहे हैं फ़ैशन शो के लिए। तो हमने वहाँ पे जिद की, नहीं हमें आप एक बार मौका दीजिए, हमारी इच्छा है, हम फ़ैशन शो करेंगे। तो वहाँ से मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े डिज़ाइनरों के साथ में अपना कलेक्शन कैसा बनाएंगे हम, क्या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करेंगे, क्या कलर थीम लेंगे। और डिज़ाइनर भी वो बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहमन ठाकुर ऐसे एलमंडा वगैरह। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना और एनजीओ से मदद मांगते कि आप हमारा कलेक्शन बनाने में हेल्प करें। तो वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने भी यही बोला कि रूमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेटर है, ये जिद आप छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा मदद करने वाला तो कोई नहीं है। काफ़ी दुख हुआ, रोना भी आया, लेकिन मन में ठान लिया कि ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। तो यही सोच के जैसा हमें समझ में आया हमने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, कलर थीम लिया, हमारा कलेक्शन बनाया। हमें बहुत डर लग रहा था कि कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए, सारी ऑडियंस और डिज़ाइनर्स खड़े होकर तालियां बजाई और 5 डिज़ाइनर अगले शो के लिए अपना कलेक्शन बनाने के लिए बाड़मेर पहुंचे। और उसके बाद डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीता, जिसमें पेरिस का टूर मिला था मुझे। और इसी बीच में कई सारे अवार्ड भी मिले। जब सबसे पहले कलेक्टर साहब के हाथों से बाड़मेर में हमें अवार्ड मिला तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम एक छोटा सा काम मानते हैं जिससे सुई धागे का, और इससे कोई अवार्ड भी मिलता है। उसके बाद महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से, फिर राष्ट्रपति जी के हाथों से जब अवार्ड मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि राष्ट्रपति भवन हम दूर से देखते थे, दिल्ली आते थे तो, लेकिन अंदर जाके सम्मान लेंगे ये नहीं सोचा था। मैं 2018 में इसी फेयर में यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में बैठी थी और मेरे पास में कॉल आया था कि हम नारी शक्ति पुरस्कार आपको दे रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और साथ साथ में EPCS के भी हमने काफ़ी एग्जीबिशन किए, क्योंकि जब हमने फैशन शोज़ किए तो हमने लगा कि हम क्यों ना इंटरनेशनल फैशन शो एग्जीबिशन करें, जिससे हमारी और बहनों को काम मिलेगा। तो हमने सोचा ही था उस टाइम, हमें जर्मनी फ्रैंकफर्ट मैसे में हेम टेक्सटाइल के करके एक फेयर होता है, वहाँ से मेल आया कि इंडिया से मात्र एक एनजीओ को हमने सेलेक्ट किया है जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था कि हम बाहर जाने का सोच रहे थे, लेकिन सीधा जर्मनी जाएंगे ये नहीं सोचा था। लेकिन वहाँ पे भी गए और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद सिंगापुर एक्सपो में गए EPCS के थ्रू, और उसके बाद तो USA, दुबई, बहुत सारी जगह पे सम्मान भी लिए, एग्जीबिशन भी किए, फैशन शोज़ भी किए। और जो 10 महिलाओं से सफ़र शुरू हुआ था, आज 30,000 से ज़्यादा बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और महिलाओं को, देश की महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो गांव में रहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं महिलाओं को हमेशा बोलती हूँ कि आप बिल्कुल अपने मन से झिझक है जो वो निकाल दीजिए, क्योंकि कुछ बहनें सोचती है कि हम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, कुछ सोचती है कि हमें काम करने के लिए अपने जो परिवेश है ये चेंज करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए कि अपन जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ से अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं और आगे बढ़
बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने मेरा पहनावा है ये बिल्कुल नहीं छोड़ा, चाहे मैं देश में गई हूँ विदेश में गई हूँ, तो ये मुझे गर्व है कि मुझे मेरा परिचय नहीं देना पड़ता है। आगे वाले बोलते हैं कि आप इंडिया से हैं, आप राजस्थान से हैं, तो ये गर्व की बात है। और हमेशा मैं महिलाओं को एक संदेश देती हूँ कि महिला का सम्मान करे, सपोर्ट करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर ज़रूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे।